शेरी रहमान ने भी ये कहा। शेरी रहमान ने, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में शायद ही कभी कश्मीर गई होंगी, उन्होंने शायद उम्मीदवारों के नाम भी मालूम ना हो, अपने उम्मीदवारों के नाम भी उन्हें मालूम नहीं होंगे। धांधली हो रही, बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, हो रहा। भाई अगर ऐसा है, फ़र्ज़ कीजिए कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, उसके शवाहिद सामने आ जाएंगे ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है, और उसकी शवाहिद फराहम करने चाहिए। रह गई पोलिंग का बंद होना किसी जगह पे 1 या 2 घंटे के लिए, अगर कहीं फायरिंग हो रही हो और कहीं लोगों ने एक दूसरे के गिरबान पकड़ रखे हों तो वहाँ यही होगा, तो वहाँ ज़ाहिर है पोलिंग मुअत्तल होगी। पोलिंग का मुअत्तल होना धांधली का सबूत नहीं होता। पोलिंग का मुअत्तल होना इस अमर का मज़र होता है कि हंगामा है बरपा, और उसे रोकने के लिए देखिए जनरल कैनी ने यही 2013 के इलेक्शन में यही मुतालबा किया था इलेक्शन से, अगर आप फौज को जिम्मेदारी देते हैं तो फौज को यह हक होगा कि अगर धांधली हो रही हो तो पोलिंग को कुछ देर के लिए रोक दे। उन्होंने कहा यह हक हम आपको नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा फिर हम ला ताल्लुक हैं इससे, हम ये कि हिफाजती इंतजाम में तो मदद करेंगे, लेकिन पोलिंग में जो कुछ भी होता है, और सब जानते हैं कि 2013 में एमक्यूएम ने तो ये किया ना कि मतलब कोई लोगों को बाहर ही निकाल दिया, और नून लीग ने भी डट के धांधली की जितनी की है। नून लीग वैसे जीत रही थी 2013 के इलेक्शन, क्योंकि पीटीआई ने टिकटों की तकसीम में बहुत गलतियां की थी। तो ये कि किसी जगह पोलिंग का रुक जाना बजाय खुद इसका वो मज़र नहीं है। सवाल ये है कि मीडिया क्या कह रहा है, और जो तंजीमें हैं जो इलेक्शन मॉनिटर करती हैं वो क्या कहती हैं, उनका रद्द अमल कल परसों तरसों सामने आ जाएगा और ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। बिलावल, कश्मीर में बड़े पैमाने की धांधली कभी होती ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से हारून साहब, आपने बहुत पहले ये कहा था, जितना वो जोश से बोल रहे हैं शायद उनके वालिद गिरामी ने उन्हें बताया नहीं कि आज़ाद कश्मीर में उनकी पोजीशन क्या है, ये आपके अल्फाज थे। बिलावल भुट्टो तो फिर भी कहते रहे हैं कि अगर तो धांधली ना भी हम जीतेंगे। साहब ने ये कहा था कश्मीर में वही होगा जो होता है, तो फिर बिलावल भुट्टो को जरदारी को किसी ने नहीं बताया। यानी उन्होंने वाज़ेह इशारा किया कि मरकज की तरफ रुझान होता है। ठीक है। फिर देखिए पीपल नून लीग के हारने की एक वजह ये भी है, दूसरे अवामल मैंने आपको बता दिए कि जब एक हुकूमत इतना अरसा रहती है और वो बड़े बड़े दावे करती है, यानी यहाँ तक तो परवेज़ रशीद ने कह दिया था कि कहीं किसी जगह कोई मरीज होगा उसे हेलीकॉप्टर अस्पताल पहुँचाएगा। अब ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो कश्मीर तो सारा है ही पहाड़ी, बेशतर इलाका पहाड़ी है, यानी मीरपुर वगैरह का भी है तो मैदानी कुछ इलाका है, मोस्टली पहाड़ी इलाका है, तो वो वहाँ ये मुमकिन नहीं। आप 100 हेलीकॉप्टर कैसे एक दिन में 200-400 मरीज 200-400 हेलीकॉप्टर कैसे हायर करेंगे, और एक छोटा सा इलाका जिसका महदूद सा बजट है, और जहाँ देखिए न सनत है न ज़राअत है, ये मसाइल बड़े हैं, ये ज़राअत है नहीं, उसकी नोयत ऐसी है ना, टेरेन ऐसी है, वो उनका ज़रिया रोज़गार क्या है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और सरकारी मुलाजमतें हैं या प्राइवेट मुलाजमतें हैं, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई आईटी को फ़रोग़ दें, टेक्निकल तालीम को फ़रोग़ दें, जिसका इमरान खान ने इशारा भी किया, और वहाँ पे ऐसे आईटी के लिए पहाड़ है या मैदान है या वादी रेगिस्तान है जहाँ इंसान बसता है, पीने के लिए पानी और खाने के लिए रोटी है। आईटी इज़ द फील्ड कि जिसमें वो अगर 3 साल की तरबियत उसने पा ली है 4 साल की, तो वो किसी अमरीकी अदारे के लिए बैठा हुआ काम कर रहा होगा। इसी तरह वहाँ ज़राअत गल्लाबानी हो सकती है, जानवर पाले जा सकते हैं, ज़राअत एक ख़ास किस्म की हो सकती है, वहाँ अंगूर उगाए जा सकते हैं, पहाड़ी ढलवानों पर चाय उगाई जा सकती है। कश्मीरियों का रुझान नहीं है ज़राअत की तरफ, मुलाजमत की तरफ है। कारोबार जहाँ कहीं कश्मीरियों ने कारोबार में कश्मीरी बड़े लायक हैं, लंदन में उन्होंने बरतानिया में बड़े शानदार कारोबार किए हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, लाहौर में, कराची में, आपको मुल्तान में, इवन आपको इस्लामाबाद, पिंडी में बड़े बड़े कश्मीरी बिजनेसमैन मिलेंगे। लेकिन ख़ुद कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है उसके लिए ख़ास तरह का माशी ढांचा जो है वो तश्कील देना होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके लिए गैलप के सर्वे में तो यह है कि भाई सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, और सड़कें पहाड़ी इलाकों में बनाना बहुत मुश्किल है, भाई जैसी जितनी ज़्यादा बनाई जा सकती है। तालीम का रेशो आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के ऊपर बात हो रही है, और उन सब कैंडिडेट्स, सबसे पहले तो ये कि तनवीर इलियास साहब भी बड़ी भारी अक्सरियत के साथ आगे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी बड़े तगड़े कैंडिडेट। तनवीर इलियास साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अरबपति समझे जाते हैं, हो सकता है खरबपति हों। उनके वालिद साहब भी कारोबारी आदमी थे, ये थे। रशीद तुराबी उनके हक में बैठ गए,
और पैसा अपना करिश्मा दिखाता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की लीड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के जो नेगेटिव पॉइंट है वो सबको मालूम है, अपनी शामें बर्बाद करते हैं, लेकिन उनके इतने प्लस पॉइंट हैं कि तनवीर इलियास से उनको कोई मुआवजा ही मुमकिन नहीं है। अच्छा, देखिए, वो 3 बड़ी बिरादरियाँ, जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, वो एक बड़ी बिरादरी के लीडर हैं, यानी मुसल्लमा, और एक वाक़े के सिवा वो कभी हारे नहीं हैं। कोई घुलते मिलते हैं लोगों से, जो सियासत में सबसे अहम बात होगी। बहुत से लोग हैं जिनके साथ उनके मरासम हैं, पार्टियों के अलावा भी, यानी पार्टी के अंदर भी वसी उनका हल्का है। उन्होंने कभी कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कश्मीर पे जिस पे उंगली उठाई जा सकती हो। ठीक, बदतरीन हालात है, तजुर्बा उनका हुकूमत करने का है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनके साथ ज़ाती तौर पर लोग जो वफादार हैं वो पार्टी के सदर हैं। ठीक, तनवीर इलियास साहब मुमकिन है बहुत बासलाहियत आदमी हो, मगर उनका सियासत का तजुर्बा नहीं है। उनका माजी ये है, वैसे बैरिस्टर ने भी पार्टियाँ बदलें, कि ये काब लीग के पास गया, ये नून लीग के पास गया, और अब फिर इन्होंने मतलब ये हमारे मोहतरम दोस्त मुश्ताक बिनास जो अफसोस के हार गए, कि वो अगर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार न बन जाते तो उनके ज़्यादा उनके हक़ में था, यानी था मुतहर्रक आदमी, बड़ा यानी बहुत ही एनर्जेटिक आदमी, मेंटली भी अलर्ट, फिज़िकली भी फिट, और बहुत भाग दौड़, और मतलब एक अखबार ने इसका सहाफ़त छोड़कर सियासी जमात से वाबस्ता होना एक तरह की कुर्बानी भी है। बात यह है कि इस गुलिस्तान में नहीं, हद से गुजरना अच्छा, नाज भी कर तो बांदाजा रहे ना ही कर। क्या बात बनाने को तनवीर उस्मान बुज़दार को बना दिया तो तनवीर इलियास को बना दिया तो कौन रोक सकता है खान साहब को? कितना चांस है। लेकिन कश्मीर की सियासत पेचीदा है। जब शाह गुलाम कादर को, जो अब इस वक्त उनकी पोजीशन अच्छी है, जो स्पीकर है, उनको वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो सरदार सिकंदर हयात ने एक मुतल्लका अफसर से, जिससे उनकी मीटिंग हो रही थी, कहा 1 बटालियन फ़ौज भी भेज दीजिएगा साथ, ताकि इसे कोहाला का पुल पार करा दे। बात यह है कि हुकूमत करना कश्मीर की सैल नहीं है। 70-80% तालीमी वो है, तालीम याफ्ता लोग हैं, सेंसिटिव हैं, सियासी तौर पर बाशऊर हैं, पेचीदा है कश्मीर को चलाना। कश्मीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, हुकूमत हमें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुश्किल है, लेकिन कश्मीर की ज़्यादा पेचीदा है। एक जहाँ दीदा लीडर ही उसे चला सकता है। मेरे ख्याल में तो इम्कान उसी का है। अंदर खाने की खबर मुझे मालूम नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन सिकंदर हयात साहब का नाम लिया, क्या ये फैक्टर भी आरुण साहब, वो जो पीटीआई में उन्होंने सिकंदर हयात साहब तो अब बुजुर्ग आदमी हैं और मुतहर्रिक नहीं है। उनके साहबजादे के बारे में भी थोड़ी देर पहले इत्तला थी कि वो जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शायद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल है। सिकंदर हयात साहब का वो किस्सा आप भूल गए, जो चंद महीने पहले उन्होंने नून लीग से मुस्तफ़ी होते हुए कहा था कि मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी उड़ा ले गए नवाज शरीफ साहब। उन्होंने बार बार तकाजा किया कि मुझे दे दें, मैंने तोहफे के तौर पर उन्हें भेज दी, क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान या उसके पुख्तूनख्वा के गवर्नर की तरह, और शायद वज़ीर आला का भी हक़ होता है, एक गाड़ी मर्सिडीज़ मंगवा सकते हैं बगैर टैक्स के। अच्छा, ठीक है।